एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। हमने 6 चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर लिया। 6.3 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 3 थ्योरम्स हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 एंड 6.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरम 6.3 स्टार्ट करेंगे, देन हम थ्योरम करके फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब थ्योरम 6.3 में देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, क्या दिया हुआ है। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। टू ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूव करना है एंड फाइनली उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या हैं। अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस नहीं की थी, पहले मैं वो बता रही हूँ। टू सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होंगे। देखिए आप 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे होते हैं। उनका इक्वल साइज होगा, इक्वल शेप होगा। आपने प्रॉपर्टीज की थी ना, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टीज से आप टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, वो आप 9th क्लास में कर चुके हैं। अब आपका यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल में क्या है कि आपके पास इक्वल शेप तो हो बट इक्वल साइज डजंट मैटर फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। इसमें टू कंडीशंस क्या होनी चाहिए। फर्स्ट इज आपके पास दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड सेकेंड इज आपके पास जो टू ट्राइंगल्स गिवन है या कोई भी शेप्स है उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर उनके एंगल्स भी इक्वल है, उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। अदरवाइज एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर है इतनी चीज। तो सिमिलर प्रूव करने से पहले ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है आपको ये पता हो, आपने प्रूफ क्या करना है ये पता हो, और उस प्रूफ के लिए स्टेप बाय स्टेप आप थ्योरम में कैसे जाएंगे, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आप क्रैम करेंगे तो एंड में भूल जाएंगे। अब आपके पास टू ट्राइंगल्स गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। तो पहले मैं लिख लेती हूँ गिवन क्या है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मैंने ट्राइंगल लिए टू ए बी सी, ए बी सी एंड एक और मैंने ट्राइंगल लिया डी ई एफ। यहां पर ये एंगल्स बने हुए हैं ए बी सी एंड डी ई एफ एंगल्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए आपने क्या लिखना है, गिवन क्या है। आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, टू ट्राइंगल्स हैं इन विच आपको क्या दिया हुआ, देखिए स्टेटमेंट में लिखा है ना साफ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग ए डी के इक्वल, बी ई के इक्वल एंड सी एफ के इक्वल। देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। क्लियर है इतनी चीज। देन हमें प्रूफ क्या करना है, आपने दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ लिख लूंगी टू प्रूफ। आपको क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। देखिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए टू कंडीशंस मैंने बताई, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। एंगल्स तो इक्वल दिए हुए हैं, मैं रेशियो को भी इक्वल प्रूव कर दूंगी इनके साइड्स के रेशियो को, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो सिमिलर हो जाएंगे। तो एक कंडीशन देके आप सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना मींस फाइनली मुझे सिमिलर प्रूव करना है। और ये साइन सिमिलर का होता है, नीचे टू लाती थी तो वो कॉन्ग्रुएंट का साइन था, अगर ये नॉर्मल ये वाला साइन आ रहा है दैट मीन्स सिमिलरिटी का साइन है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। मैंने कंस्ट्रक्शन की, मैंने डीई पर एक पॉइंट लिया P, यहां पर पॉइंट लिया DF पर Q, और मैंने इस तरीके से वो पॉइंट लिया सच दैट AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ एंड ज्वाइन P टू Q, और P टू Q मैंने ज्वाइन कर दिया। मैंने कहा ड्रॉ P एंड Q ऑन DE एंड DF respectively such that
डी पी को मैंने ए बी के इक्वल लिया एंड डी क्यू को मैंने ए सी के इक्वल ले लिया। क्लियर है? एंड देन जॉइन पी टू क्यू, मैंने पी टू क्यू ज्वाइन भी कर दिया। यहाँ तक हो जाएगा, सब चीज़ें चल रही हैं वही सेम। उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिए क्या करेंगे, मैं ट्राइंगल आपको यहाँ नीचे भी बना देती हूँ। देखिए ये थे ना मेरे पास टू ट्राइंगल्स ए बी सी, और यहाँ पर क्या थे, डी ई एफ, और यहाँ पर मैंने लिया था पी क्यू। डॉटेड लाइन ले लेना, कंस्ट्रक्शन में हम डॉटेड लाइन ले लेते हैं। अब इसके बाद हम देखिए प्रूफ में क्या कर रहे हैं, हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी एंड डी पी क्यू, हम ये टू ट्राइंगल्स लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करेंगे फिर देखेंगे हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। अब देखिए हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी, हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन की थी जिसमें ए बी मैंने डी पी के इक्वल लिया था। मैंने कहा ए बी डी पी के इक्वल है, ए सी मैंने डी क्यू के इक्वल लिखा था। हर चीज का आप रीजन भी लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ये कंस्ट्रक्शन में किया था। ठीक है, और जो यहाँ पर मेरे पास क्या था, एंगल ए और एंगल डी तो इक्वल ही था ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन था आपके पास। तो देखिए हमारे पास थ्री कंडीशंस आ गई, टू साइड्स ए बी और डी पी, ए सी एंड डी क्यू ये दोनों इक्वल है, और इन दो साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल ए और एंगल डी भी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी पी क्यू के, किससे, बाय साइड एंगल साइड। अगर ये एंगल और कहीं होता, लाइक ये होता या ये होता, तो कॉन्ग्रुएंट ना होते। इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल ही इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी पी क्यू के। जब टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, देन बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। मींस एंगल बी एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। पढ़कर आ रहे हैं ना 9th क्लास में। देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसका रीजन लिखेंगे क्या, कम शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी, सी टी से बी पी और सी क्यू मैंने इक्वल कर दिए। अब देखिए एंगल बी तो एंगल ई के इक्वल गिवन है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। स्टार्टिंग में कहा था ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब अगर B और E इक्वल है, C और F इक्वल है, हम देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, B P के भी इक्वल है, B E के भी इक्वल है, तो P और E इक्वल हो जाएंगे। C Q के भी इक्वल है, C F के भी इक्वल है, तो Q और F इक्वल हो जाएंगे। देन हम लिखेंगे P E के इक्वल हो गया, Q F के इक्वल हो गया। अब देखिए बच्चे P E के इक्वल हो गया, एंगल Q एंगल F के इक्वल हो गया, तो ये तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो अगर मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मींस P Q और E F पैरेलल होंगे। जब यही आप पढ़ते हैं ना P Q और E F, अगर टू लाइंस पैरेलल है तो उस पर बनने वाले एंगल्स भी इक्वल है। अगर एंगल्स इक्वल है तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, वाइस वर्सा होता है। तो P Q पैरेलल हो जाएगा किसके, E F के पैरेलल हो जाएगा। ये लिख देंगे बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हर चीज का रीजन बता देंगे। अब पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, तो देखिए हम करते हैं बाय बीपीटी। बाय बीपीटी आप क्या जानते हैं कि जब एक लाइन ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल है तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो क्या होगा, डीपी अपॉन, ये ट्राइंगल है, डीपी अपॉन पीई डी क्यू अपॉन क्यू एफ के इक्वल हो जाएगा। डीपी अपॉन पीई डीपी अपॉन पीई डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब देखिए जो मैं कर रही हूं, क्यों कर रही हूं, क्या मुझे फाइंड आउट करना है, वो स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा। मैं फाइनली
ये मेरे पास आ गया dp अपॉन पीई dq अपॉन qf, मैंने इसका रिवर्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने लिखा पीई अपॉन dp इज इक्वल टू qf अपॉन dq, qf अपॉन dq। मैंने बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर दो, +1 इज इक्वल टू qf अपॉन dq +1। अब आप इसे ऐड करेंगे तो मेरे पास एलसीएम लेकर क्या हो गया, PE प्लस dp अपॉन dp इज इक्वल टू qf प्लस dq अपॉन dq। अब देखिए PE प्लस dp, PE प्लस dp, PE प्लस dp क्या हो गया, DE हो गया, क्या हो गया DE। यहां पे मैं लिख सकती हूँ DE अपॉन dp इज इक्वल टू qf और dq, qf और dq, df हो गया, क्या हो गया df, df अपॉन dq। यहां तक हो गया। अब इसके बाद आप इसका फिर से रिवर्स कर दीजिए, dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df। अब क्यों कर रहे हैं वो मैं बताती हूँ। dp अपॉन de, अब देखो dp अपॉन de, dp अपॉन de, dq अपॉन df, मुझे दोनों साइड्स का रेशो चाहिए था, इधर से AB चाहिए और इधर से DE चाहिए। तो DE मुझे डिवाइड में चाहिए, किसके, AB के डिवाइड में चाहिए। तो इसलिए मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं DE को नीचे ही रखूं और AB मेरे पास ऊपर आए, और AB ना DP के इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन आपने लिया था ना कि AB और DP इक्वल है, अगर AB और DP इक्वल है तो मुझे DP ऊपर लाना है, तभी मैंने स्टार्टिंग में रिवर्स करके 1 ऐड किया था सो दैट मेरे पास DP आ जाए। क्लियर है ये चीज। जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको रीजन पता लगेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर DP आ गया, DP के प्लेस पे मैं AB लिख सकती हूँ और DQ के प्लेस पे मैं AC लिख सकती हूँ। तो AB और AC, AB और AC, AB अपॉन DE और यहाँ आ जाएगा AC अपॉन DF, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE और AC अपॉन DF। ये टू साइड्स का रेशो इक्वल आ गया। अब ये थर्ड साइड का रेशो तो रह ही गया, जो हमने कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की उसमें तो टू साइड का रेशो इक्वल है, बट टू ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए तीनों साइड का रेशो मुझे इक्वल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी बाय कंस्ट्रक्शन, सिमिलरली आप ऐसे ही एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू DF। जब ये लाइन पैरेलल होगी DF के तो ये इन टू साइड्स के रेशो को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स सिमिलरली आप करके लिखेंगे, सिमिलरली AB अपॉन DE BC अपॉन EF के इक्वल हो जाएगा। व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन दिस टू दिस, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे ना तो क्या होगा, AB अपॉन DE BC अपॉन EF। जब आपने यहां पर लाइन ड्रॉ की थी इन टू साइड्स पर तो आपके पास इन टू साइड्स का रेशो आ गया, जब इन टू साइड्स पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन टू साइड्स का रेशो आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सिमिलरली AB अपॉन DE BC अपॉन EF के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली AB अपॉन DE BC अपॉन EF के इक्वल आ गया। इसको आप फर्स्ट कह दें, इसको आप सेकंड कह दें, तो देन बाय फर्स्ट एंड सेकंड तो ये तीनों चीजें इक्वल हो गई, AB अपॉन DE AC अपॉन DF एंड BC अपॉन EF, ठीक है। ये तीनों इक्वल हो गए, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया और मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हुए थे। एंगल्स मैं लिख लेती हूँ, एंगल A इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू E एंड C इज इक्वल टू एंगल F। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। कर सकते हैं। थ्योरम क्लियर हुई। हमने क्या किया, सबसे पहले ये है थ्योरम 6.3। इसमें टू ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिए हुए थे, आपको उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूव करना था। आपने पहले टू कंस्ट्रक्शन की
तो पहले टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट से बाय सीपीसीटी उनके एंगल्स इक्वल आ गए, वो फिर आपस में भी इक्वल हो गए। अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, लाइंस पैरेलल हो तो हम बीपीटी लगा देते हैं, उनके रेशियो को हमने इक्वल कर दिया। फिर मैंने उसको रिवर्स किया, देन उसमें 1 ऐड किया। अब आप ये सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि मुझे ऊपर वो चीज चाहिए कि उसके इक्वल मैं ए बी को रख सकूं, और इस ट्राइंगल में ये ऊपर वाली चीज चाहिए जिसके इक्वल मैं किसको रख सकूं, ए सी को। ठीक है, फिर उसके बाद वापस रिवर्स किया, इसको इसके इक्वल रखा तो टू साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। थर्ड साइड के रेशियो के लिए मैं क्या करूंगी, टू लाइंस पे एक और लाइन ड्रॉ कर लूंगी, उससे उन टू साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम तीनों साइड्स के रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। एंगल्स हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए ही हुए हैं, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्लियर है सभी को? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।